बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नजर आ रहे हैं, टोटल है 7 न्यूमेरिकल्स। तो ये तमाम न्यूमेरिकल्स हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और इनका सोल्यूशन देखेंगे। तो आए जी, हम चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 25 माइक्रो कूलम। तो सबसे पहले आप लोगों को चार्ज गिवन है, तो गिवन में लिख लें चार्ज को बच्चों याद रखिएगा क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और चार्ज की वैल्यू है दैट इज 25 माइक्रो कूलम। अब बच्चों आपके पास जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो ये जो माइक्रो है ये प्रीफिक्स है, इसको खत्म कर लें। तो ये माइक्रो प्रीफिक्स आपके पास इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ के। ये आ गया 25 10⁻⁻⁶ कूलम इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स ऑन इट इज 0.500 न्यूटन। तो फोर्स गिवन है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज 0.500 न्यूटन। What is the magnitude of electric field at the location of test charge? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां पे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज एफ ओवर क्यू। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास f की भी वैल्यू गिवन है, q की भी वैल्यू गिवन है। जस्ट इधर जरा वैल्यूज प्लेस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। f की वैल्यू आपके पास 0.500 न्यूटन और चार्ज की वैल्यू आप लोगों के पास दैट इज 25 10⁻⁻⁶ कूलम। तो दोनों वैल्यूज को जरा कैलकुलेटर के इस्तेमाल से डिवाइड करें और आंसर जो आता है वो इधर लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा है, वैल्यू आपके पास दैट इज 0.500 डिवाइडेड बाय 25। ये पॉइंट के साथ वाला बटन प्रेस करेंगे, ये पावर को शो करता है 10⁻⁻, ये आपके पास है -6। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 2 और आगे 4 0 है, यह लिख लें 200 और 00 न्यूटन। बच्चों कूलम ऊपर जाके पर कूलम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, पॉइंट लास्ट पे होता है, पॉइंट को इधर शिफ्ट करें, जरा काउंट करें 1 2 3 4। तो ये 4 प्लेसेस मूव करेगा, तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2.0 10⁻⁴ दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। स्टूडेंट्स सेकंड न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। सबसे पहले आप लोगों को गिवन में वैल्यूज गिवन है चार्जेस की, दैट इज Q1 8 माइक्रो कूलम। इसको कन्वर्ट कर लें, प्रीफिक्स के को खत्म कर लें। माइक्रो की वैल्यू याद रखिएगा स्टूडेंट्स होती है 10⁻⁻⁶ एंड Q2 की वैल्यू उसने बताई हुई है, आपके पास है 4 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे भी माइक्रो की जगह रिप्लेस कर लें, दैट इज -6 कूलम और प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। तो बच्चों याद रखिएगा डिस्टेंस को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपके पास होता है मीटर। तो यहाँ पे आपको सेंटी नजर आ रहा है, तो सेंटी को भी खत्म कर लें। तो सेंटी को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर लें, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज 1.2 मीटर। अब आगे जरा नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द कूलम फोर्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने कूलम फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स, और दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों ने नेचर ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है जी।
तो अब बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास जब भी कूलम्स फोर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो वहां पे आप लोगों ने के की भी वैल्यू पढ़ी होगी। तो के की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास तमाम एक गिवन डाटा था। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कूलम फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो तमाम वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन है, इधर जस्ट वैल्यूज पुट करें। F दैट इज इक्वल टू आपके पास K की वैल्यू है दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। उसके बाद Q1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ओवर की फॉर्म में आ जाए जी। आर आपके पास है 1.2 और इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन है। ऊपर वाली वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आंसर आएगा नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो लिखें जी कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को नजर आ रहा है के की वैल्यू लिखें दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो ये आ जाएगा 9। ये पॉइंट के साथ वाला बटन प्रेस करेंगे, ये 10⁻⁻ को शो कर रहा है दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 8 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 4 10⁻⁻6। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 0.288। नीचे आपके पास है 1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर ले लें। तो ये आ गया 1.2 इसका स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है दैट इज 1.44। अब आप लोगों ने सिंपली इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट से इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लें आप। 0.288 डिवाइडेड बाय नीचे है जी 1.44। तो यह आंसर आ रहा है 0.2। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को मैंने डिवाइड किया है तो मेरे पास आंसर आ गया 0.2। और फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो स्टूडेंट्स आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर ये भी बताना था कि इस फोर्स की नेचर क्या है। तो अगर आप गौर करें ना, ऊपर आपके पास ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज ये भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो यानी सेम चार्जेस है। तो याद रखिएगा सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका लिख दें आंसर, द डायरेक्शन इज रिपल्सिव। तो भाई दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस वजह से जो डायरेक्शन है वो रिपल्सिव होगी। जी स्टूडेंट्स, अब थर्ड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल चार्जेस। बच्चों आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। तो सबसे पहले लिखें गिवन, तो दो चार्जेस हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है Q1 दैट इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू Q। अब स्टूडेंट दो चार्जेस थे, दोनों सेम थे। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, तो इस वजह से दोनों चार्जेस इक्वल आ गए और मैंने कह लिया कि ये दोनों चार्जेस एक चार्ज Q के इक्वल है। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। तो फोर्स है आपके पास 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है बच्चों फासला गिवन है आपके पास, तो आर की वैल्यू गिवन है दैट इज 9 सेंटीमीटर। इसको बच्चों कन्वर्ट कर लें मीटर के अंदर, तो यह आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100। तो बच्चों अगर आप 9 को 100 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.09 मीटर। अब आगे जरा देखें, फाइंड द फोर्स। आप लोगों ने फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दो फोर्सेस आ गई हैं, तो इसको नाम दे लें F1 का और इसको नाम दे लें F2 का। व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट, ये फोर्स आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, जबकि इसका जो फासला है वो गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर।
तो बच्चों यहाँ पे दोबारा से इसको सेंटी को ख़त्म कर लें, तो 100 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 0.03 मीटर। तो डिस्टेंस भी दो गिवन है, तो इसको नाम दे लें R1 का, इसको नाम दे लें R2 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के पास ये जितना भी डाटा गिवन था वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब आपने F2 कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स फोर्स का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे रह गई है, के की वैल्यू भी यूज होगी, 10⁻⁹ 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करने के लिए Q की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर लिखें बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर और स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास जो Q1 और Q2 है वो इक्वल है, तो इस वजह से ये Q के इक्वल है। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी F दैट इज इक्वल टू के Q1 और Q2 Q के इक्वल है, तो Q की जगह इधर भी Q पुट करें, इधर भी Q पुट करें, Q को Q के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा Q स्क्वायर। तो इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दैट इज Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो 1 वाली हैं, तो इधर भी 1 पुट कर लें और इधर भी 1 पुट कर लें। तो स्टूडेंट्स जरा Q निकालने के लिए R1 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q को एक तरफ कर लें, बाकी तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लें। तो ये आ जाएगा F1 R1 स्क्वायर दैट इज K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज Q का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे तमाम वैल्यू जरा पुट कर लें, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, दैट इज Q स्क्वायर। F1 की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, दैट इज 0.2 न्यूटन, इधर पुट करें 0.2 और R की वैल्यू R1 की वैल्यू है दैट इज 0.09, ऊपर लगा लें स्क्वायर ओवर नीचे K की वैल्यू है, और K की वैल्यू अब आप लोगों को पता है दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का यूज करें, वैल्यूज को मल्टीप्लाई ऊपर वालों को कर लें और नीचे वाले के साथ डिवाइड कर दें। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.09 का स्क्वायर, यह आंसर आया, इसको डिवाइड कर दें, दैट इज 9 10⁻⁹। तो Q स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.8 10⁻⁻13। अब स्टूडेंट स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट ले, तो यह आ गया स्क्वायर रूट दैट इज 1.8 10⁻⁻13। तो ये आंसर आ गया है Q का, दैट इज 4.24 10⁻⁻7। तो Q की वैल्यू लिख लें, दैट Q इज इक्वल टू 4.24 10⁻⁻7 कूलम। जी स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू अब आपके पास कैलकुलेट हो चुकी है। अब आपके सामने स्टूडेंट्स अब ये वाला फार्मूला जस्ट अब इधर 1 की जगह 2, क्योंकि अब आपने F2 कैलकुलेट करना है, तो इधर 1 की जगह 2 कर लें और इधर भी 2 कर लें। बाकी Q की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है, ये Q की वैल्यू का इस्तेमाल करें इस वैल्यू का, और F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो ज़रा देखिएगा, इधर मैं लिखता हूँ, आप F2 कैलकुलेट करना है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ F2 डेट इज इक्वल टू K, और आपको पता है Q1 और Q2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उनकी जगह Q और Q पुट करें तो आंसर आ जाता है Q स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स आपने F2 कैलकुलेट करना है, तो F2 को एज इट इज रहने दें। K की वैल्यू आप लोगों को पता है डेट इज 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू आप लोगों के पास आई है, डेट इज 4.24 10⁻⁻7। तो इधर पुट कर लें, डेट इज 4.24
10⁻⁻⁻7 पर स्क्वायर लगा लें, डिवाइडेड बाय R2। R2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, डेट इज 3 सेंटीमीटर, और इसको मैंने जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया डेट इज 0.03 मीटर। तो यह आ गया 0.03 मीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यह आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब आपने पीछे इसका स्क्वायर अगर लेना तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.8 10⁻⁻13। यह आप लोगों ने पीछे क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई थी 1.8 10⁻⁻13। उसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर ले लें, तो यह आ जाएगा 0.03 का स्क्वायर, डेट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है उसको नीचे वाली वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दें। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उनको नीचे वाली वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर है 9 मल्टीप्लाई बाय, ये आपने बटन प्रेस करना है, डेट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1.8, फिर पावर वाला बटन प्रेस करें -13। तो ऊपर वाली वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 1.62 10⁻⁻3। इसको डिवाइड कर दें नीचे वाली वैल्यू के साथ 9 10⁻⁻4। तो यह आपके पास आंसर आ गया 1.8। तो फोर्स कैलकुलेट हो चुकी है आपके पास, F2 डेट इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप लोगों ने F2 कैलकुलेट करनी थी, तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले चार्ज Q कैलकुलेट किया। चार्ज जब Q आपके पास कैलकुलेट हो गया तो फिर उसके बाद आपने सिंपली इधर वैल्यूज पुट करके F2 कैलकुलेट कर लिया। जी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले गिवन में लिखें Q डेट इज 10 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स माइक्रो को खत्म करने के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें, डेट इज -6 कूलम। is placed in air, calculate electric field strength at a distance of 0.5 मीटर। डिस्टेंस जो गिवन है ना आपके पास उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज 0.5 मीटर। आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कैपिटल E कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जस्ट सिंपल सा फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, उसके अंदर एक K की वैल्यू भी यूज होगी, तो K की वैल्यू भी इधर लिख लें, डेट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब जरा फार्मूला इस्तेमाल करें। फार्मूला आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है E डेट इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। तो तमाम चीजें आप लोगों के पास गिवन है, इधर जस्ट वैल्यूज पुट करें और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। E डेट इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू गिवन है, डेट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ओवर R की वैल्यू गिवन है, डेट इज 0.5 मीटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लें, तो यह आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 9 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो यह आंसर आ रहा है, दैट इज 9000। 1 2 4 0 है जी, 90,000 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, यह आ गया आपके पास, दैट इज 0.25। तो अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, दैट इज डिवाइडेड बाय 0.25। तो आंसर आ रहा है आपके पास 36 और आगे 4 0 लगा ले, E डेट इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंट लास्ट पे होता है, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आए और काउंट करें, ये फॉर्म बनेगी 3.6 1 2
3 4 5, पावर आ जाएगी आपके पास +5। और इसका ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का, दैट इज न्यूटन पर कूलम। ये स्टूडेंट्स सिंपल सा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर्स हैविंग अ चार्ज 3 माइक्रो कूलम। सबसे पहले गिवन में लिखें, आपके पास उसमें गिवन बताया हुआ है कि 2 स्मॉल चार्जेस हैं और वो इक्वली चार्ज है। इक्वली चार्ज का मतलब है कि दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम है। इसका मतलब ये है कि Q1 दैट इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू Q, और जो Q की वैल्यू है वो है आपके पास 3 माइक्रो कूलम। अब इसको जरा प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें और माइक्रो की जगह वैल्यू पुट कर लें, दैट इज 10⁻⁻6 कूलम। तो Q की वैल्यू आपके पास आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। और ब्रॉड क्लोज टुगेदर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो सेंटी को यहाँ पे खत्म कर लें आप, सेंटी को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स दैट ईच स्फीयर एक्सर्ट ऑन ईच अदर। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स फोर्स कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब फोर्स का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर K की भी वैल्यू इस्तेमाल होती है, कांस्टेंट, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फार्मूला यूज करें, कूलम फोर्स का फार्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब बच्चों आपके पास क्योंकि चार्जेस सेम है तो Q1 की जगह भी Q पुट कर लें और Q2 की जगह भी Q पुट कर लें। तो ये फोर्स का आपके पास फार्मूला बन जाएगा Q इंटू Q ओवर R स्क्वायर। तो बच्चों Q और Q को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा K Q स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू जरा पुट कीजिएगा, K की वैल्यू गिवन है, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ये याद भी रखनी है। Q की वैल्यू है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज 0.02 और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा F दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आपके पास ऊपर गिवन है दैट इज 9 10⁻⁹ और ये वाली वैल्यू है, इसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले स्क्वायर ले लें, फिर उसके बाद इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 3 10⁻⁻6 का स्क्वायर, यह आंसर आया। इस वैल्यू को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ रहा है ऊपर, दैट इज 0.081 और नीचे वाली आप वैल्यू का स्क्वायर ले लें आप, दैट इज 0.02 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब स्टूडेंट्स जस्ट सिंपल इन दोनों वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लें, दैट इज 0.081 डिवाइडेड बाय 4 10⁻⁻4। तो यह आंसर आ गया 202.5। तो अब स्टूडेंट्स आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो यह आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 202.5 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स 6 वाला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, 2 स्मॉल इक्वली चार्ज मेटल स्फीयर रिपेल ईच अदर। अब 2 चार्जेस हैं और दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, दैट इज Q1 दैट इज इक्वल टू Q2 दैट इज इक्वल टू Q विद अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन। तो फोर्स गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। When placed 3 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये डिस्टेंस है आपके पास R दैट इज 3 सेंटीमीटर। इसको अगर आप सेंटी को खत्म करें तो ये आपके पास आ जाएगा 100 से इसको डिवाइड कर लें, दैट इज 0.03 मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। आप लोगों ने चार्ज कैलकुलेट करना है ईच स्फीयर के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स गिवन है, तो आपके पास फोर्स का फार्मूला अगर यूज करें तो उसके अंदर के की वैल्यू भी यूज होती है, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फार्मूला यूज कर लें तो यह आपके पास आ जाएगा F दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो अब Q1 और Q2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पे पुट कर लें। अब इस तरह के आप लोगों ने काफी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, तो Q1 की जगह भी Q पुट करें, Q2 की जगह भी Q पुट करें, तो Q और Q को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोगों ने Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, चार्ज कैलकुलेट करने इस स्फीयर के ऊपर, तो Q को एक तरफ कर लें और बाकी तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लें। आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो यह आ जाएगा एफ आर स्क्वायर ओवर के दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, तो इसको जरा मैं तरतीब से लिख लेता हूँ। Q दैट इज इक्वल टू F की वैल्यू आपके पास 0.5 न्यूटन, ये गिवन है, इधर इसको जरा पुट कर लें, दैट इज 0.5 इनटू R की वैल्यू है दैट इज 0.03 इसका स्क्वायर, और नीचे आपके पास है के की वैल्यू आपको पता है दैट इज 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.03 का स्क्वायर, और नीचे 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले 0.03 का स्क्वायर ले लें, यह आ जाएगा 0.03 का स्क्वायर। यह आपके पास आंसर आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 0.5 के साथ, तो यह आपके पास आंसर आ रहा है 4.5 10 रेज़ टू पावर -4। अब इसको डिवाइड करवाना आपने 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 के साथ, तो यह आ जाएगा 9 10 रेज़ टू पावर 9। तो यह आपके पास आंसर आ रहा है Q स्क्वायर का दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -14। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो अगर इसका आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज 5 10 रेज़ टू पावर -14, तो आंसर आ रहा है 2.236 10 रेज़ टू पावर -7। तो यह आपके पास Q की वैल्यू आ गई। अगर इसको आप मजीद राउंड ऑफ करें तो यह आपके पास को फॉर्म बन जाती है 2.265 से बड़ा, तो इसे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम। अगर बच्चों आप गौर करें ना, तो आपके पास जो बुक के ऊपर आंसर गिवन है ना, वो आपके पास आंसर गिवन है माइक्रो की फॉर्म में। तो अब हम इसको माइक्रो की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसका जो बकाया सोल्यूशन है वो इधर मैं आपको ऊपर रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और समझ आ जाए। तो इसको स्टूडेंट्स में लिखता हूँ 2.24। अब जरा गौर करें, आपके पास आपने ना इसको माइक्रो की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 10 रेज़ टू पावर -6। तो इसको मैं -6 बनाने के लिए इस पॉइंट को एक प्लेस मूव करूंगा इस तरफ, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्म बनेगी 0.224 और ये आपके पास पावर आ जाएगी 1 10 रेज़ टू पावर -7। तो यह आ गया 0.224 +1 और -7, यह आपके पास आंसर आ जाता है -6 कूलम। तो Q की वैल्यू आपके पास आ गई 0.224 10 रेज़ टू पावर -6 की जगह माइक्रो लगा ले और यह आ जाएगा कूलम। सो Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई 0.224 को माइक्रो कूलम और Q2 की भी वैल्यू आपके पास आ गई 0.224 माइक्रो कूलम। क्योंकि दोनों जो चार्जेस थे वो आपके पास सेम थे, तो यही आप लोगों ने चीज कैलकुलेट करनी थी। तो यह आपके पास न्यूमेरिकल
सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स अब लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 85 न्यूटन। तो गिवन में सबसे पहले लिख लें फोर्स दैट इज 85 न्यूटन। एक्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस 3.2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये आपके पास फासला गिवन है दैट इज आर 3.2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लें मीटर के अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 100। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.032 मीटर। इफ वन चार्ज इज 25 माइक्रोकूलम, अगर एक जो चार्ज है उसको नाम दे लें Q1 का, दैट इज 25 माइक्रोकूलम। माइक्रो को खत्म कर लें, उसकी जगह पुट कर लें 10⁻⁻6 कूलम। डिटरमाइन द अदर, आपने सेकंड चार्ज कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, वो आपको पता है दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करें, आपके पास फोर्स का फार्मूला होता है F दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Q2 को इधर ही रहने दें, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अगर इसको मैं तरतीब से लिख लूँ दैट इज Q2 F आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के Q1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो ये आपके पास ओवर की फॉर्म में आ जाएंगी वैल्यूज। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यूज ऊपर से देख के पुट कर लें, यह आ जाएगा Q2 F की वैल्यू है दैट इज 85 और R की वैल्यू है 0.032 का स्क्वायर ओवर K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और आपके पास Q1 की वैल्यू है दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। यह आ गया Q2। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है बड़े ध्यान से और जो आंसर आता है वो इधर आप लोगों ने पुट कर देना है। जी स्टूडेंट्स सबसे पहले इधर इसका स्क्वायर नजर आ रहा है तो स्क्वायर ले लें दैट इज 0.032 का स्क्वायर। यह आपके पास वैल्यू आ रही है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें 85 के साथ तो यह आंसर आ रहा है दैट इज 0.08704। अब नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें दैट इज 9 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 25 10⁻⁻6। तो यह आपके पास वैल्यू आ रही है 225000। अब इन दोनों वैल्यूज को जरा कैलकुलेटर से डिवाइड करें और जो आंसर आता है वो इधर लिखते दैट इज 0.08704 डिवाइडेड बाय 225000। तो ये आंसर आपके पास आ रहा है Q2 दैट इज 3.8684 3.8684 10⁻⁻7 कूलम। तो अगर इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो यह आपके पास आ जाएगा Q2 दैट इज इक्वल टू, ये 8 है तो 5 से बड़ी वैल्यू है, ये इस नेक्स्ट वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगी दैट इज 7 10⁻⁻7 कूलम। ये अगर आप माइक्रो के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको लिख लें Q2, ये पॉइंट इधर नजर आ रहा है, इसको इस तरफ शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 0.387। अगर इस तरफ पॉइंट मूव करेंगे तो पावर आती है प्लस में 10⁻⁻7 कूलम। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके आंसर इधर लिख लेते हैं दैट Q2 दैट इज इक्वल टू 0.38। अब स्टूडेंट्स +1 और -7 आंसर आ जाता है 10⁻⁻6 कूलम। ये Q2 की वैल्यू आ गया आपके पास, 10⁻⁻6 की जगह पुट कर ले माइक्रो, यह आ गया 0.38 माइक्रो कूलम। तो ये इस तरह आपके पास Q2 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है।